बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। हो गर्मी ने हद कर दी है पाकिस्तान में। इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है और अल्लाह ताला से दुआ भाई कि भाई जल्दी जल्दी से बारिश बरसा दें ताकि मौसम ठंडा हो जाए। और भाई बहुत सर्दी का नाम आ रहा है, बहुत गर्मी है, तो बस कहीं से ठंडी हवा भी नहीं चल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी जब बाहर निकलें तो एहसास होता है मौसम के बहुत गर्म है। और स्पेशली बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। आयत को खिला रही थी मैं, आयत का सीरियल मैंने बनाया था, तो आयत उनको साथ साथ सीरियल अपने खिला रही थी। और साथ साथ इसकी भी टेंशन थी कि बच्चे पहले तो सुबह स्कूल से 11 बजे आ जाते हैं, उसके बाद सुपारे के लिए जाना होता है, उसके बाद सुपारा पढ़ के आके फिर जाना था ट्यूशन के लिए। तो जब बच्चे जाते हैं ना सुपारा पढ़ने ट्यूशन के लिए, बिलीव मी इतनी धूप होती है ना कि आज मैं खुद छोड़ के आई हूँ अपनी बेटी को। और मुझे तो जब मैं घर में आई हूँ तो यकीन करें कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था गर्मी से, और मेरा दिल था जैसे बंद ही हो जाएगा। आते ही मैंने पूरे 2 गिलास पानी पिए और मैं क्या बच्चों का ही हौसला है। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह तो बारिश बरसा दीजिए, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा तो जी आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये तोता हमें इस तरह मिला है कि सुबह आयत 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकली है, तो देखा कि दरवाजे के आगे एक पैरट ज़ख्मी हालत में गिरा हुआ है, मतलब कि उससे उड़ा नहीं जा रहा। वो उठने की कोशिश कर रहा है बट उड़ा नहीं जा रहा। आयत ने मुझे जल्दी से बताया कि मॉम देखें बाहर ना एक पैरट गिरा हुआ है ग्रीन कलर, और उसका ब्लड भी निकल रहा है। मैंने जल्दी से पैरट को उठाया और लेके आई, और वाकई उससे उड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए फिर मैंने आसानी से पकड़ लिया इसको। मैं लेके आई हूँ आग ला के, तो मैंने लाइट के सामने करके देखा तो उसके जो पर टूटे हुए थे, किसी शायद कौवे ने या किसी चीज़ ने उसको ज़ख्मी कर दिया था। मैंने उसके जी जहाँ पे उसको ज़ख़म हुए थे वहाँ पे मैंने हल्दी और जो है ना तेल, सरसों का तेल मिक्स करके मैंने वहाँ पे लगाया, और साथ में उसको जी कुछ ड्रॉप्स मैंने पैनाडोल के भी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक वो उठ के खड़ा हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना चलना भी शुरू हो गया था। तो ये है कि बस तकरीबन ये 4-5 दिन ही हमारे पास रहा है, और यकीन करिए इतनी मोहब्बत मुझे इससे हो गई है, मैं कभी ना देती ये किसी को। अगर मेरे पास बड़ा पिंजरा ना होता तो मैं कभी भी ये किसी को ना देती, क्योंकि इतना मुझे इससे प्यार हो गया था, और मेरी बेटी को भी बहुत प्यार हो गया था। जब आयत स्कूल से आती है, आते ही आयत आवाज़ लगाती है कुक्कू। आयत ने इसका नाम भी सोच लिया कुक्कू। तो जब कुक्कू को आवाज़ 1-2 दफ़ा हमने लगाई है, फिर इसको पता चल गया कि मेरा नाम ही कुक्कू है, तो फिर इसको हम जब बुलाते हैं ना कुक्कू, तो फिर आगे से कुक्कू अपनी आवाज़ में जो है ना वो बोलना शुरू कर देता था। और ये आज ये मेरे घर से गया है तो मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन मेरी ये दुआ भी है कि चलो ये अच्छी जगह पर चली जाए, तो वहाँ जाके तो जी चलो ये इंजॉय करे, बड़ा सा पिंजरा हो इसका, तो इसे थोड़ा सा उड़ने का भी टाइम मिला हो। क्योंकि अभी ये इसका मैंने देखा था, ये मेरे घर में भी मैंने उड़ा के देखा था, इसकी उड़ान इतनी ऊंची नहीं है। आई डोंट नो कि क्यों इसकी उड़ान इतनी ऊंची नहीं है। मैंने इसको जी किसी के अपने जाने वालों के घर भेज दिया था। मैंने कहा चलें उधर दूसरे और भी तोते हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से जी ये पले बढ़ेगा। और मैं अभी इसको हाथ में पकड़ के ना, मेरा हाथ काट रहा था, लेकिन मैं हाथ में पकड़ के ना, तो आयत तो मैं कह रही थी आयत इसको खुदा हाफिज़ बोल दो। आयत बहुत दुखी हो रही थी, बट मैंने जब आयत को बोला कि आयत ये अपनी मॉम के पास जाएगा, मम्मा और डैडी के पास चला जाएगा, तो फिर आयत झट से राज़ी होगी, मम्मा प्लीज़ इसको अपनी मॉम और डैडी के पास भेज दें, क्योंकि फिर यहाँ पे ये परेशान होगा। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, और आयत उसको देखी जा रही थी, घूर घूर के देखी जा रही थी। और मैंने आयत से ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपको ग्रीन कलर का पैरट, बातों वाला जो तोता होता है ना, वो ला के दूँगी जो आपके साथ बातें करेगा। तो बेटा ये इसको जो है ना किसी और जगह पर रख देते हैं। तो
अल्हम्दुलिल्लाह ये दो, फिर मैं आपको बता रही थी जी कि ये कैसे हमें मिला, तो ये 2 दिन के अंदर अंदर पैरेट माशाल्लाह से ऐसे हो गया, इतना तेज़ हो गया, इतनी बातें करने लगा और हर वक्त ये सीटियाँ ही बजाता रहता है। तो घर में एक रौनक सी हो गई थी। बस ये अगर मैं डिसहार्ट थी तो इस वजह से थी कि जो है ना ये बस छोटे से केज में और मेरे पास बड़ा केज नहीं था, तो इसलिए जो है मुझे ये कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज़ मैं इतनी छोटी मतलब एक इतनी प्यारी चीज़ को एक छोटी सी जगह पे कैद नहीं करना चाहती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं भी ये सोच रही थी कि अगर कोई ऐसी जगह पे कैद कर दे तो मेरा क्या हाल होगा। अच्छा जी, आयत जी शाम 7 बजे का टाइम था। आज मैंने दिन भर कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, बस ऐसे अपने कामकाज में लगी हुई थी। तो शाम का टाइम तो मैंने जल्दी से आयत के लिए एक रोटी बनाई क्योंकि 7 बज गए थे और 7:30 बजे आयत सो जाती है, स्कूल जाना था सुबह। और जल्दी से मैंने देसी घी लगाया और साथ में सालन लगा के आयत को खिला रही थी, क्योंकि मैं अब कोशिश यही होती है कि मेरा बच्चा जो है ना देसी घी के साथ ही खाए खाना। तो जो है ना आपको पता ही है बच्चे बहुत खाने के मामले में बहुत लेज़ी होते हैं, लेकिन चलें मैं डांट डपट करके मैं खिला लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आयत खाना खा के तो फिर 7:30 पौने 8 बजे के करीब आयत माशाल्लाह से सो जाती है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता है आयत को। सुबह जब अच्छा ये मैं अपनी रोटी के लिए मैंने कहा चलो मैं अपनी रोटी पे भी थोड़ा सा लगा लूँ देसी घी, मेरा भी मन चाह रहा था। अदरवाइज़ तो मैं नाश्ते में ही लेती हूँ, लेकिन आज मेरा डिनर में भी मेरा दिल कर रहा था मैं लगा लूँ थोड़ा सा। तो जी ये बात ये है कि ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। कल आपके लिए अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी और कुछ नया लेके आऊँगी, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।